नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिस्ट्री का 30 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को 2026 में 495 नंबर से अधिक नंबर लाना है, 95% से अधिक नंबर लाना है, तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। कह रहे कि 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। अंग्रेजों की आर्थिक नीति, सामाजिक सुधार, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग या धार्मिक संक्षेपण। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या बोलते तो टॉप लेवल का प्रश्न है। एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न क्या करा है। दो नंबर प्रश्न करके इंडिगो विद्रोह किसके प्रदेश में हुआ था। कह रहा है कि इंडिगो विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो पंजाब, बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था। बंगाल में हुआ था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन नंबर प्रश्न करके कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी। क्या हुआ तो WC बनर्जी थे। और इसके संस्थापक पूछेगा तो ए होम। क्या हुआ तो AO होम थे। और इसके पहले अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी। अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी तो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी। मुंबई में हुई थी। और दूसरी अध्यक्षता पूछेगा तो 1886 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था। कोलकाता में हुआ था। ठीक है। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न क्या करें। चार नंबर प्रश्न करके सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या होता है गठित आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुआ तो भारत, जापान, सिंगापुर, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सिंगापुर में हुआ था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांच नंबर प्रश्न करके जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो 13 अप्रैल क्या हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करके गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था। कह रहा है कि गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था। 1931 में। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो सात नंबर प्रश्न करके न्यू आकू क्या हो तो अशोका एजेंसी किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो नौ नंबर प्रश्न का सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो क्या कह रहा है औपनिवेशिक क्या हो तो विरासत की क्या हो तो बिक्री से थी, मतलब कि क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। थोड़ा सा एक मरतब सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्या हो तो क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्या हो तो 8 नंबर प्रश्न किस ऐतिहासिक स्थल के क्या हो तो नटराज की क्या हुआ तो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो चोल क्षेत्र में क्या हुआ तो प्राप्त हुआ था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न देखिए नौ नंबर प्रश्न क्या कर रहा है टॉप लेवल का प्रश्न कर रहा है कि किस वंश ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। किस वंश ने क्या हो तो भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो चोल वंश ने। किस वंश ने चोल वंश ने दिया था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 10 नंबर प्रश्न करके महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अहमदाबाद हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करके अबुल फजल किसका क्या हो तो दरबारी इतिहासकार था। अबुल फजल किसका दरबारी इतिहासकार था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या है बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो अकबर का, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 12 नंबर प्रश्न करके किस मुगल शासक ने सबसे पहले क्या हो तो मनसबदारी क्या हो तो
प्रणाली लागू की थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो, तो अकबर ने लागू किया था। कब किया था? अकबर ने लागू किया था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न हमारा क्या रही, क्या हो, तो अमरनाथ गुफा किस धर्म से संबंधित है? कह रहा है कि अमरनाथ गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो, तो हिंदू धर्म। क्या हो, तो हिंदू धर्म मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या एक मरतबा सभी आदमी का थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा है कि 14वां प्रश्न करके गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सिख धर्म से। किस धर्म से है? सिख धर्म से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न क्या करा, 15वां प्रश्न कर कि किसने क्या हो, तो रामचरितमानस की रचना की थी? कह रहा है कि किसने रामचरितमानस की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो, तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो, तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्या हो, तो कबीर, रहीम या सूरदास या तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो, तो तुलसीदास हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न क्या करा, 16वां प्रश्न करके क्या हो, तो नियम क्या हो, तो अधिनियम 1700 क्या हो, तो 73 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ब्रिटिश प्रांत में सुधार। कर रहा है कि ब्रिटिश प्रांत में सुधार मतलब कि क्या होता है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न किस भारतीय इतिहासकार ने क्या होता है भारत एक क्या होता है खोज करा कि किस भारतीय इतिहासकार ने क्या हो, तो भारत एक क्या हो, तो खोज लिखी थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो, तो भारत एक खोज। क्या हो, तो ये पुस्तक का नाम है। क्या हो, तो खोज लिखी थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएं। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो 17वां प्रश्न का क्या हो, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या हो, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो, तो 18वां प्रश्न कह रहे कि प्रसिद्ध क्या हो, तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? कह रहा है कि प्रसिद्ध गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो, तो जल्दी से बता दें। क्या हो, तो दिल्ली, लंदन, पेरिस या कोलकाता? तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो, तो लंदन, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न क्या है, सॉरी 19वां प्रश्न किस सुल्तान ने क्या हो, तो इब्न बतूता को दरबार में क्या है बुलाया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो, तो मोहम्मद बिन तुगलक में बुलाया था, क्या हो, तो दरबार में बुलाया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो, तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न क्या है, सॉरी 20वां प्रश्न करके किस महिला ने 1857 की क्रांति में क्या तो नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीबाई, क्या हो, तो सुभद्रा कुमारी चौहान या क्या तो दुर्गावती? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18वां प्रश्न का सॉरी 20वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लक्ष्मीबाई। क्या हुआ है, तो लक्ष्मीबाई मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी को लिखा है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी भी टॉप 10 प्रश्न बचा हुआ है, तो आप सभी रेडी है ना? अगर आप सभी को टॉपर नोट्स जिसको पढ़ने के बाद आपको क्या है 95% से अधिक नंबर लाना है, तो आप सभी क्या है हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आपसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर क्या है 2 का पहला प्रश्न करके खुदा क्या हो, तो खिदमतगार आंदोलन की क्या होता है शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने क्या हो, तो हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का क्या हो, तो प्रयोग किसके क्या हो, तो किसके लिए किया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो जल्दी से बताया तो क्या हो, तो मुस्लिम समुदाय क्या हो, तो अनुसूचित जाति क्या हो, तो किसान वर्ग या महिलाओं के लिए? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 2 नंबर प्रश्न का क्या हो, तो अनुसूचित जनजाति मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न करिए क्या कर रहा है कि
सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हो तो प्रसिद्ध नेतृत्व क्या हो तो करती लड़की क्या हो तो मूर्ति की क्या हो तो किस धातु की बनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनी है, तो इसका राइट आंसर हो तांबा, कांस्य, लोहा या क्या हो तो पित्तल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तो कांस्य हो जाएगा, क्या हो तो कांस्य से हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ के हम आगे बढ़ते हैं और 4 प्रश्न करके मुगल साम्राज्य के पतन का क्या हो तो प्रमुख कारण क्या था, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का प्रमुख कारण पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो पतन का प्रमुख कारण पूछेगा तो क्या हो जाएगा जल्द से बताएंगे। कमजोर क्या हो तो उत्तराधिकारी क्या हो तो यूरोपीय क्या हो तो हस्तक्षेप, क्या हो तो प्रांतीय, क्या हो तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ये सभी थे, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 15 सॉरी क्या हो तो 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, सॉरी 5वां प्रश्न क्या कि राजा राम मोहन राय किस आंदोलन के प्रमुख थे, राजा राम मोहन राय किस क्या हो तो आंदोलन के प्रमुख थे, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द से बताएं। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आएगा, तो 5वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ब्राह्मण समाज, क्या हो तो ब्राह्मण समाज हो जाएगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 16वां प्रश्न करके बुद्ध ने अपना क्या होता पहला उपदेश कहाँ दिया था, कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 6वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सारनाथ में दिया था, कहाँ दिया था सारनाथ है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न किसने भारतीय क्या है पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या हो तो सर्वेक्षण की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 7वां प्रश्न का क्या हो तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 8वां प्रश्न क्या करा, 8वां प्रश्न करके क्या हो तो आलमगीर नामा किस मुगल शासक की क्या थी इतिहास है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा बाबर, क्या हो तो अकबर, औरंगजेब या शाहजहां, तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो औरंगजेब का है, किसका है औरंगजेब, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 9वां प्रश्न किस विद्रोह में क्या हो तो फैजाबाद का प्रमुख क्या हो तो केंद्र था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न। 9वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1857 की क्या हो तो विद्रोह, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कह रहा है कि महात्मा क्या होता है गांधी जी ने क्या होता है किस आंदोलन के दौरान पहली बार क्या होता है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, तो भारत में, तो इसका राइट आंसर पूछेगा था। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्या हो तो आप सभी को लास्ट कैसा लगा एक मतलब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्या हो तो 450 से प्लस अगर आप सभी को नंबर लाना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले जाएं, जय भारत।